क्या मुसलमान जन्नत में जो नौजवान लड़के हैं फ्री फायर या पबजी ये गेम मोबाइल में खेल सकते हैं? मुसलमान जन्नत में गेम खेल सकते हैं? एक लड़के ने वीडियो बना करके डाली है पूरे सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान का पता नहीं कहाँ का वो। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जन्नत गेम खेलने के लिए, यूँ तो जन्नत में जो चीज़ की तलबगार करेंगे जन्नती वो उसके सामने हाजिर हो जाएगी। तो उसी को उसने टॉपिक रखा, नबी का फरमान उसने बताया कि जो चाहोगे वो मिलेगा जन्नत के अंदर। गेम खेलोगे, पबजी खेलोगे, कोई सा भी खेलोगे। देखिए पहले वीडियो को, उसके बाद में मेरी बात ज़रूर सुन कर जाना भाई। देखिए ज़रा। क्या हम मुसलमान जन्नत में फ्री फायर खेल सकते हैं? चलो बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान पाक के मुताबिक हम मुसलमान जन्नत में वो सब कुछ कर सकेंगे जो हम चाहेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, यस, हम जन्नत में फ्री फायर खेल सकते हैं। अरे हम रियल लाइफ फ्री फायर खेल सकते हैं। अगर तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी जन्नत में जाते हैं तो तुम भी उन्हें अपने पास बुला सकते हो। जस्ट इमेजिन, तुम्हारी अपनी लॉबी होगी, तुम्हारे अपने डिजाइन किए हुए मैप्स होंगे। बरमूदा और कलारी से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तुम मल्टीपल स्किल अप्लाई कर सकोगे, टेलीपोर्टेशन, सैंटोनियो, बुश वगैरह वगैरह। जन्नत एक अजीमुश्शान नियामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अपने बंदों के लिए बनाया है। जो लोग दिन रात इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के काम करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को सजाया है जी। ऐसे लोग जो दिन रात रब को याद कर रहे हैं, उसके जिक्र से गाफिल नहीं होते हैं, उनसे भी अगर सवाल होता क्या आप जन्नत में जाएंगे, तो वो यही कहते अल्लाह का फजल होगा तो जरूर जाएंगे। लेकिन वो लोग जिनकी न दाढ़ी है, न टोपी है, न इस्लामी लिबास है, न हदीस का मफहूम जानते हैं, न इल्म दीन से आशना है, वो लोग ये यकीन किए बैठे हैं कि हम तो डायरेक्टली जन्नत में जाने वाले हैं। न सिर्फ जन्नत में जाने के दावे कर रहे हैं, बल्कि वो खुराफात जो दुनिया में करते हैं, गेम खेलना, वक्त ज़ाय करना, वक्त बर्बाद करना, वही खुराफात जन्नत में करने के भी दावेदार हैं। गेम खेलना नाजायज़ है, वक्त ज़ाय करता है, वक्त बर्बाद करता है, इंसान को दुनिया में लगा देता है, इंसान को गाफिल कर देता है। और जो चीज़ नाजायज़ होगी उसकी ख्वाहिशात अहले जन्नत नहीं कर पाएंगे, बल्कि नाजायज़ चीज़ों का कोई तसव्वुर ही नहीं होगा। अल्लाह ताला जब जन्नत में जन्नतियों को भेजेगा तो उनके दिलों को साफ सुथरा, बिल्कुल पाको साफ और शफ़ाफ करके भेजा जाएगा। ना उनमें बुग़्ज़ होगा, ना कीना होगा, ना उनके जहन में खुराफात होंगी। वो तमाम चीज़ों से पाको साफ करके जन्नत में भेजे जाएंगे। बड़े अफसोस का मकाम है कि एक तरफ अल्लाह की बनाई हुई अजीमुश्शान जन्नत है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की अता करदा नियमत है, उसमें जाने के बाद ये उस चीज़ को तरजीह देना चाहते हैं जिसे इंसान ने बनाया है, वो भी वक्त ज़ाय करने के लिए बनाया है, वो भी इंसान ने खुराफात करने के लिए बनाया है, और वो भी इंसान ने लोगों को गाफिल करने के लिए बनाया है। ऐसी चीज़ की ख्वाहिश ये उस अजीमुश्शान मकाम पर जाकर करेंगे जो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। हकीकत तो ये है कि तौबा करें, रुजू करें कि अल्लाह जन्नत ही में दाखिला अता फरमा दे, वही बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हदीस का पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि हदीस का समझना भी ज़रूरी है। डायरेक्ट हदीस से जो मफहूम निकाला है वो बिल्कुल गलत है। अगर यही मफहूम मान लिया जाए कि इंसान जो चाहेगा उसे मिलेगा, तो क्या इंसान मौत मांगेगा तो क्या उसे मौत मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। लिहाजा अहादीस को उलमा से समझें, जोहला से नहीं। जी, क्या बात कही है। हदीस को उलमा से समझें, बहुत अच्छी बात कही है। उसका मतलब क्या कहने का कि जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बता रहा है कि जो चाहेंगे वो मिलेगा। बेशक जो चाहेंगे मिलेगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि जैसे हज़रत ने बताया कि मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा। कोई मौत मांगने लगा तो कैसे मिल जाएगी? सोचने वाली बात है। तो भाई जन्नत में ये चीज़ें नहीं हो सकती। जो नाजायज़ दुनिया के अंदर तुम काम कर रहे हो, और वो जन्नत में भी उसके तलबगार हो करने के। यार खैर, अल्लाह खैर फरमाए। तो भाई उलमा से रब्ता करें। कभी कोई ऐसा मसला आपके सामने, कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई सोशल मीडिया पर डालने वाला, कोई भी ऐसा आपके सामने वीडियो के ज़रिए कुछ बता रहा है, तो उसकी बात पर डायरेक्टली बिल्कुल यकीन मत करना। आप ख़ुद से उलमा से रब्ता करें, उसकी वीडियो उलमा को दिखाएं और फिर उनसे पूछें कि हज़रत क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो हमारा भी हक़ बनता था कि यार इस चीज़ से आपको आगाह कर दें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज 29 जुलाई है और चांद की 14 तारीख है। और एक बात और बता दूं, जन्नत चाहते हो ना, अरे भाई जन्नत चाहने के लिए आपको सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करना होगा मेरे अजीज़। और अल्लाह राज़ी कैसे होगा? नमाज़ों की पाबंदी करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। माँ बाप अगर ज़िंदा हैं उनकी दुआएँ लो, क्योंकि माँ बाप अगर दुनिया से चले गए और पहले कुछ ना कर सके उनके लिए, तो हाथ मलमलाते रह जाओगे बाद में मेरे अजीज़, फिर ना कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे अजीज़, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माँ बाप को राज़ी रखें। वो राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, जो लोग आज नमाज़ें नहीं पढ़ रहे ना, वो ये सोचते होंगे कि हम एक टाइम की पढ़ ली या कभी कभार पढ़ ली, जुम्मे के दिन पढ़ ली या 15 दिन में एक बार पढ़ ली, तो वो ये सोचते होंगे कि यार हम तो अपनी मर्ज़ी से ही न जा रहे। अरे नहीं भाई, तुम अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि अल्लाह तुम्हें बुला ही नहीं रहा।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से नाराज़ होता है तो वो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो कैसे पता करें कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है? तो ये देखें कि आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने माँ बाप को राज़ी रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। क्योंकि माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सजदों की तौफीक अगर नहीं छीनी हुई है तो समझ लो अल्लाह राज़ी है। नमाज़ें पढ़ रहे हैं तो अगर परेशानी में मुब्तला हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। मतलब देखो, दुख तकलीफ़ है, कोई भी कैसी भी परेशानी है, आपको अल्लाह का शुक्र करना, सब्र करना, शुक्र करना। हर मुश्किल के बाद आसानी है। मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ मेरे अजीज़। तो मैं कलाम इस चैनल पर अब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है SR खिदमत खल्क, हम इस पर कलाम पढ़ रहे हैं। तो आप इस पर जाइए। अभी बहुत प्यारा कलाम मैंने अभी फजर की नमाज के बाद मैं इस पर डाला, पढ़ के आप उसको सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। और आज 29 जुलाई में पता हम कहाँ पर हैं? ये वीडियो तो मैंने घर पे ही रिकॉर्ड कर ली थी। आज हम अजमेर शरीफ के अंदर हैं। जी हाँ, ख्वाजा साहब की बारगाह में है, हिंद के राजा मेरे ख्वाजा। आज हम उनकी बारगाह में पहुँचे हुए हैं। तो ये वीडियो मैं घर शूट करके लेकर के आया था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ये पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। भैया सीधा सीधा कह रहा है कि जन्नत में PUBG, फ्री फायर, तमाम गेम तुम खेल सकते हो। जन्नत में गेम खेलने के लिए जाएगा रे तू? अल्लाह खैर फरमाए। ऐसे लोगों से बचें भाई, ऐसे लोगों से बच के रहना। सोशल मीडिया पर ये ईमान ख़त्म कर देंगे आप लोगों का। जो अगर कहीं डाउट लगे, हमारी बातों पर भी कहीं आपको कभी भी डाउट लगे, उस पर हमारी इस्लाह करने की कोशिश करें, हमें बताएं कि सलमान भाई आपसे ये मिस्टेक हुई है। लेकिन ऐसा नहीं, दीन को मजाक बना रखा है यार इन लोगों ने। कुछ है सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं इस तरीके से, जो अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन असल दीन आपको जो समझना है तो उलमा से रब्ता करें, बेहतरीन आलिम दीन से मिलें और उनसे रब्ता करें। मेरे अजीज़, अभी जाना मत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान और सुन लीजिए। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक अभी 3-4 दिन पहले हदीस बताई थी आपको शायद, किसी ने रास्ते में से कांटोदार झाड़ी को हटा करके साइड कर दिया था तो उसकी मगफिरत हो गई थी मेरे अजीज़, क्योंकि वो नुकसानदेह चीज़ थी, उससे किसी को नुकसान हो सकता था, किसी उस रास्ते से निकलने वाले किसी इंसान को नुकसान हो सकता था। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक सड़क पर कम से कम 5-7 या 8-10 अद्धे मतलब ईंटें पड़ी थी, इतने इतने बड़े रोड़े पड़े थे। भाई गाड़ी रोक करके उनको सबको साइड करवाया। तो सोचिए ज़रा, मतलब इस्लाम की देखिए मेरे अजीज़ तरबियत, देखिए आप दीन इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। किसी को नुकसान ना हो जाए इसलिए हमने वो चीज़ साइड कर दी। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, सदका मिलेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा आपको, और सदका मौत को भी टाल देता है अल्लाह की अता से मेरे अजीज़। तो सोचिए ज़रा, ये इस्लाम है कि किसी को तकलीफ़ ना पहुंच जाए, इस नियत से हमने उसको साइड कर दिया, अल्लाह ने आपकी बख्शिश कर दी, बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो कभी भी कांटोदार झाड़ी, कोई रोड़ा, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है रास्ते में पड़ी है तो उसको साइड कर दिया करें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ज़रूर यार। प्यारा सा लाइक कर दियो, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। आप हम फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए अच्छे और सच्चे पैगाम लाते रहते हैं। और हमारे चैनल SR खिदमत खल्क को यूट्यूब पर जा करके अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कलाम हम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद डाल रहे हैं, क्योंकि उस चैनल से खिदमत दीन और खिदमत खल्क होगी इंशाअल्लाह। चलता हूँ, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।